हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूहानी थॉट। आज का हमारा टॉपिक है दुख का कारण। एक गांव में एक आलीशान घर था। वह गांव का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। जो भी उसे देखता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक दिन घर का मालिक किसी काम से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद जब वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उस घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था और वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर को जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को जलता देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। उसी समय वहां उसका बड़ा बेटा आया। बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिता नाराज होते हुए बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिए, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया। कुछ दिन पहले मुझे इस घर के लिए एक खरीदार मिला था। वो मकान की कीमत 3 गुना ज्यादा देने को तैयार था। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली, जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब वो भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर घर को जलते देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और आकर बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से जहां खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? पिता बोला, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने इसे बड़ी अच्छी कीमत पर बेच दिया है। अब हमारा नहीं रहा, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बेटा बोला, पिताजी अभी सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं, अब इस जलते हुए घर के कौन पैसे देगा? ये सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा आग पर कैसे काबू पाया जाए। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ। उसने कहा है कि वह अपनी जुबान का पक्का है, मैं अपनी जुबान पर कायम हूँ, इसलिए अब मैं घर जरूर खरीदूंगा क्योंकि मैंने जुबान दी है। पिता फिर चिंता मुक्त हो गया और घर को देखने लगा। दोस्तों, इस कहानी का भाव ये था कि एक ही परिस्थिति में हमारा भाव भिन्न भिन्न हो सकता है और ये हमारे व्यवहार उसकी सोच के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो एक ही था जो जल रहा था, लेकिन उसकी सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। यदि हम हर वस्तु को परमात्मा का मानते हैं और उसकी रजा में रहते हैं, किंतु परंतु की भावना से परे रहते हैं, तो दुख हमें छू तक नहीं पाता। इसलिए दुखी होना ना होना हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर है। सोच पर नियंत्रण रखकर
या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों से और परेशानियों से बच सकते हैं और जीवन को सहज सरल बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद जी।